हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लॉकचेन गुरुकुल में। आज हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अनदर इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो क्या ये सिर्फ एक डेटाबेस है या इज इट समथिंग मोर? सो स्टे ट्यून और देखते हैं कि ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी का फाउंडेशन है, एक ही समय पर इतने सारे ट्रांजैक्शंस को कैसे हैंडल करता है और ब्लॉक की अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर के साथ डेटा को सेफ कैसे रखता है, जिसे नोड्स भी कहते हैं। तो ब्लॉकचेन एक डेटाबेस या ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसका यूज मेनली कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है और ब्लॉकचेन के सबसे पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशंस में से एक बिटकॉइन है। ब्लॉकचेन में कई ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें नोड्स भी कहा जाता है। सभी ब्लॉक्स ब्लॉक हेडर की मदद से मैनेज होते हैं। हम ब्लॉक हेडर के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, टाइम स्टैम्प और वर्जन से लेकर मर्कल रूट, डिफिकल्ट टारगेट्स, नाउन्स और प्रीवियस हैशेस तक। हर इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पहले बात करते हैं टाइम स्टैम्प की। ब्लॉकचेन में टाइम स्टैम्प का यूज इस बात के प्रूफ के रूप में किया जाता है कि पर्टिकुलर ब्लॉक का यूज किस समय किया गया है। इसलिए इस टाइम स्टैम्प का यूज किसी भी ब्लॉक की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने के लिए एक पैरामीटर के रूप में यूज किया जाता है। इन शॉर्ट यू कैन से ये सिर्फ एक कोई भी डेट या टाइम नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि किस स्पेसिफिक ब्लॉक का यूज कब किया गया था, जिससे इसकी ऑथेंटिसिटी इंश्योर होती है। देन वर्जन, इट शोज कि ब्लॉकचेन के किस वर्जन का यूज कर रहा है। ब्लॉकचेन के मेनली फोर वर्जन्स होते हैं। ब्लॉकचेन वर्जन 1.0 दैट इज क्रिप्टो करेंसी, इसने डेटा को यूज करने के लिए पब्लिक लेजर का यूज किया, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन। देन ब्लॉकचेन वर्जन 2.0 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है जो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं, फॉर एग्जांपल इथेरियम। ब्लॉकचेन वर्जन 3.0 दैट इज डैप्स, इसका यूज डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टॉर ब्राउजर। ब्लॉकचेन वर्जन 4 दैट इज ब्लॉकचेन फॉर इंडस्ट्री, इसका यूज एक स्केलेबल और एफोर्डेबल ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे यूज कर सके। देन मर्कल रूट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का यूज करके ये चेक करता है कि डेटा करप्ट या हैक या मैनिपुलेट तो नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि एक ब्लॉक में 10 ट्रांजैक्शंस हैं, तो उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 10 ट्रांजैक्शंस को कंबाइन करके एक हैश वैल्यू बनाने की ज़रूरत है। इसलिए ये ब्लॉक को हैश बनाने के लिए बाइनरी ट्री की कंसेप्ट का यूज़ करता है और उस वैल्यू को मर्कल रूट कहा जाता है। कभी सोचा है कि माइनिंग इतना कंप्यूटेशनली इंटेंसिव क्यों है? डिफिकल्टी टारगेट नए ब्लॉक्स के माइन के लिए रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी और पावर को डिफाइन करता है। अगर हमारे पास हाई डिफिकल्टी टारगेट है तो इसका मतलब है कि हमें इसे माइन करने के लिए कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव मशीन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल SHA-2, SHA-3 जैसे डिफिकल्ट टारगेट एल्गोरिदम्स को बढ़ाने के लिए MDS, ब्लेक 2 जैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नाउन्स, एक छोटा सा नंबर ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। नाउन्स नंबर ओनली यूज्ड वंस का एब्रीविएशन है और ये एक ऐसा नंबर है जिसे ब्लॉकचेन माइनर्स ढूंढ रहे हैं और ऑन एवरेज एक करेक्ट नाउन्स का पता करने के लिए ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेता है। नाउन्स एक 32 बिट नंबर है जिसका मैक्सिमम वैल्यू 2 to the power of 32 टोटल पॉसिबल वैल्यू है। इसलिए बिटकॉइन माइनर्स का काम सही इंटीजर वैल्यू का पता लगाना है जो 0 और 2 to the power of 32 के बीच एक रैंडम इंटीजर है। इसलिए ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स प्रीवियस हैश वी टॉकिंग अबाउट। सो हर ब्लॉक को यूज के पहले वाले ब्लॉक को जोड़ता है, जिससे डेटा की अनब्रेकेबल चेन बनती है। जेनेसिस ब्लॉक से लेकर लेटेस्ट एडिशन तक हर ब्लॉक सिक्योरली कनेक्टेड है। एज ब्लॉकचेन कई इंटरकनेक्टेड नोड्स का कलेक्शन है, जिन्हें ब्लॉक भी कहा जाता है। इसलिए वेरियस हैश प्रीवियस नोड के एड्रेस का हैश्ड वैल्यू स्टोर करता है। ब्लॉकचेन में पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है और इसका
कोई प्रीवियस हैश वैल्यू नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स द प्रीवियस फर्स्ट ब्लॉक, राइट। ओके, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।